जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वर मांगे, एक के लिए राम को वनवास और दूसरे में भरत के लिए राज, तो उस टाइम भरत कैकेयी देश में अपने ननिहाल के घर गए हुए थे। तो जब वर मांगने के बाद राम को वनवास हो जाता है, 6 दिनों के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद गुरु वाष्ट जी ने एक मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ जल्दी से जल्दी भरत और शत्रुघ्न को बुला कर लाओ। एक रथ लेकर मंत्री जाता है और भरत को जाकर कहता है कि आपको बहुत जल्दी अयोध्या के अंदर बुलाया गया है। तो भरत ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे इतना जल्दी बुलाया गया। मंत्री ने कुछ नहीं बताया कि गुरु का आदेश है, आप अयोध्या के अंदर जल्दी पहुंच जाएं। एक तेजी वाला रथ लेकर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या की तरफ आते हैं। जब रास्ते के अंदर देखते हैं तो सभी मुख दूसरी ओर फेर लेते हैं। जैसे ही भरत आगे बढ़े, जो भी भरत को देखता है उसका मुख दूसरी ओर हो जाता है। भक्तों, ये देखकर भरत बड़ा आश्चर्य में पड़ता है कि ऐसा मुझसे क्या बुरा हुआ जो मुझे देखकर सब लोग उधर की तरफ मुंह फेर लेते हैं। तो सीधा अयोध्या के अंदर आया और अपने पिता की महल के अंदर जाता है। तो जब अपने पिता की महल के अंदर गया तो अपना पिता वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो सोचने लगा कि मेरा पिता कहां पर गया है। तो उसके बाद सीधा माता कैकेयी के भवन के अंदर जाता है। जब माता कैकेयी के भवन में गया तो देखा कि माता ने सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, जैसे विधवा पहनती है, और सिर में संदूर नहीं है। ये देखकर भरत अचरज में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ, मेरा पिता तो जीवित है, फिर मेरी माता ने ये क्या हाल बना रखा है। तो जाकर कैकेयी को प्रणाम करता है और पूछता है कि मेरे पिता कहां पर हैं। तो कैकेयी ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद आपको सभी कुछ बता दूंगी। पर भरत ने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी बताओ कि मेरे पिता कहां पर हैं। तो माता कैकेयी ने कहा कि मैंने आपके लिए काम तो बहुत अच्छा कर दिया था, पर उसमें थोड़ा विघ्न आ गया। तो भरत ने पूछा कि कैसा विघ्न। तो कैकेयी ने बताया कि आपके पिता की मृत्यु हो गई। तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं भरत और शत्रुघ्न, दोनों भाई रोने लगे। पिता को याद कर करके जोर से विलाप करने लगे। और जब विलाप करने के बाद माता कैकेयी से पूछते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हो गई। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम के कारण, राम उनके पास नहीं थे, इसी कारण उनकी मौत हो गई। तो भरत ने कहा कि मेरे भाई तो अयोध्या के अंदर ही थे, वह कहां पर चले गए, उन्हें तो पिता के पास होना चाहिए था। तो कैकेयी ने कहा कि विश्राम कर लो, बता दूंगी। पर भरत बार बार मना करता रहा कि मैं विश्राम नहीं करूंगा, पहले बताओ कि मेरे भैया राम कहां पर थे जब मेरे पिता की मृत्यु हुई। तो कैकेयी ने कहा कि मैं आपके पिता से 2 वर लेने थे। भरत ने पूछे कि कैसे वर। तो माता कैकेयी ने बताया, पहले वर के अंदर मैंने मांगा आपके लिए राज, और दूसरे के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। उसी दुख में आपके पिता राम को भेजने के बाद दुखी होकर मर गए। ये वाक्य सुनकर बेहोश होकर भरत गिर पड़ते हैं और जोर जोर से अपना सिर कंधों से टकराने लगे और विलाप करने लगे। और माता कैकेयी को कहने लगे कि हे माता, तूने ये क्या कर दिया, तू मेरी माता कहलाने के योग्य नहीं है। मैंने ये सपने भी नहीं सोचा था कि मेरी माता ऐसी होगी। हे माता, जब आपने मेरे लिए राज और भाई राम के लिए वनवास मांगा तो आपकी जीभ गल क्यों नहीं गई।
आपकी जीभ के अंदर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसे ऐसे वाक्य भरत क्रोध में आकर माता कैकेयी को कहने लगा कि आपकी रूह क्यों नहीं कांपी वर मांगते हुए? मेरे भाई जैसा 3 लोग 14 भवन में कोई राम जैसा तो है ही नहीं, जो आपने इतना बुरा किया। इसलिए तो मुझे जन्मते ही मेरा गला घोट देती। भक्तों, ये देखकर माता कैकेयी कांपने लगती है कि भरत मुझे कैसे कैसे शब्द बोल रहा है। तो भरत वहां से माता कैकेयी को कहकर कि आज के बाद मैं आपके महल के अंदर कभी नहीं आऊंगा। तूने ये क्या कर दिया? पूरे के पूरे घर को उजाड़ दिया। आज से बाद आपके नाम कोई हर लड़की का नाम नहीं रखेगा, अपनी पुत्री का कोई कैकेयी नाम नहीं रखेगा। तो कैकेयी विलाप करने लगी और माता कौशल्या के भवन के अंदर चला जाता है भरत, और जाकर शीश नवाता है और रो रो कर माता के गले लग जाता है और माता को संतुष्टि बनाता है कि मैं अब आ गया हूं, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो माता कौशल्या ने कहा कि हे भरत, अब क्या ठीक करोगे? सब कुछ तो बिगड़ गया। तो भरत कहते हैं कोई बात नहीं, मैं राम को वापस लाऊंगा और राम ही राज्य करेंगे। ये सुनकर माता के मन में थोड़ा धीरज आता है और संतोष बचता है कि भरत राम को वापस ले आएंगे। और सभी गुरुजनों को इकट्ठा कर लेते हैं भरत, और गुरु वाष्ट जी को कहने लगे कि हे गुरु जी, आपके होते हुए ये कैसे हो गया? हमारा घर कैसे उजड़ गया? आप तो यहीं पर थे, आपका कहना महल के अंदर सभी मानते थे। भक्तों, यहां पर विचार करने योग्य बात है। 2 ऐसे लोग थे, 2 ऐसे ऋषि मुनि थे जो ब्रह्मा की लिखी को भी मिटा सकते थे। एक गुरु वाष्ट जी और दूसरे शिव भगवान। पर गुरु वाष्ट जी ने सभी कुछ क्यों नहीं रोका? उन्होंने सोचा कि ये राम की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है, ये पलटना ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम ने अवतार राक्षसों को मारने के लिए लिया है। जब इन्हें वनवास नहीं मिलेगा तो ये राक्षस धरती को घेर कर सभी को मार देंगे। इसीलिए गुरु वाष्ट जी ने उनको नहीं रोका और जाने दिया। भक्तों, इसके बाद गुरु वाष्ट जी से राय मशवरा करके भरत कहता है कि मैं राम को लेने जाऊंगा। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।